गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे उत्तराखंड ट्रैवल व्लॉग में। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम सोनल है। मैं यहाँ अपनी ट्रैवल जर्नी, डेली लाइफ और मेमोरी आप सबके साथ शेयर करती हूँ। और आज ऋषिकेश में हमारा सेकंड और लास्ट डे है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज हम करने जा रहे हैं एक न्यू एडवेंचर। तो सबसे पहले हमने ब्यूटीफुल व्यू के साथ ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद हम निकल पड़े अपने आज के एक्साइटेड सफ़र की तरफ। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं ये एडवेंचर बहुत टाइम से ट्राई करना चाहती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने अभी तक डिसाइड नहीं किया था कि वो ये करेंगे या नहीं। लेकिन मैंने सोच लिया था ये हम करेंगे, वो भी साथ में। और फाइनली हम अपने लोकेशन पर पहुँच गए। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे हमारी नज़र बस ऊपर की तरफ ही रह गई। उस हाइट और व्यू को देखकर मैं एक सेकेंड के लिए शॉक हो गई। मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, OMG, क्या ये मैं सच में करने वाली हूँ। मैं एक्साइटमेंट भी थी और थोड़ा अंदर से डर भी लग रहा था। मेरी तो ऑलरेडी इतनी फट रही थी, लेकिन फिर हमने सोचा चलो जो होगा देखा जाएगा। सो हम करने वाले थे बंजी जंपिंग। बंजी जंपिंग स्टार्ट करने से पहले वहाँ सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले हमने रजिस्टर फॉर्म फिल करवाया, कुछ इम्पोर्टेंट सिग्नेचर लिए गए। उसके बाद उन्होंने हमारा वेट चेक किया क्योंकि उसके हिसाब से सेफ्टी के रोप और इक्विपमेंट सेट किए जाते हैं। फिर हेल्थ रिलेटिव कुछ क्वेश्चन पूछे, जैसे कोई हार्ट प्रॉब्लम, हाई BP, सर्जरी या कोई मेडिकल इशू तो नहीं। ये सब सिर्फ सेफ्टी के लिए होता है। सो हमने थोड़ी देर पहले ही ब्रेकफास्ट किया था, इसलिए हमने उनसे थोड़ा टाइम मांगा। हमने बोला कि हम 10-15 मिनट बाद जंप करेंगे। सच कहूँ हमें बस थोड़ी हिम्मत लानी थी। तब तक हमने वहाँ बैठकर बाकी लोगों का एडवेंचर करते हुए देख रहे थे। कोई एक्साइटेड था तो कोई डर रहा था, और सबके रिएक्शन देखकर हमारी एक्साइटमेंट और डर दोनों ही बढ़ गए। फिर हमने सोचा चलो अब कर ही लेते हैं। इतने पैसे दिए हैं और वैसे भी ये नॉन रिफंडेबल था, तो अब डर तो गया भाड़ में, जंप तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद हमने सेफ्टी के सारे इक्विपमेंट पहनाए गए, हार्नेस और सारे सेफ्टी बेल्ट प्रॉपर्ली फिट किए गए, और हमारे पास जो भी चीज़ें थी जैसे कि वॉच, ब्रेसलेट, एयरिंग या हाथ में जो भी चीज़ें थी सब निकलवाया, क्योंकि जंप के टाइम वो चीज़ें गिर भी सकती है। उसके बाद हम और भी ऊपर गए, लगभग 5 फ्लोर्स जितना हाइट, और भी चढ़ के ऊपर गए। और सच कहूँ वहाँ से जो व्यू दिख रहा था ना, उसे वर्ड में एक्सप्लेन करना ही मुश्किल है। इतने बड़े पहाड़े और ओपन स्काई, सब कुछ इतना ब्यूटीफुल था। वैसे वहाँ फ़ोन ले जाने की परमिशन नहीं थी, इसलिए हम खुद वीडियो कैप्चर नहीं कर पाए। वहाँ की टीम ही कैमरा में हमारी जंपिंग शूट करने वाली थी। लेकिन जैसे ही मुझे याद आया कि हम यहाँ से जंप करने वाले हैं, वही ब्यूटीफुल व्यू अचानक थोड़ा डेंजरस लगने लगा, क्योंकि भाई हम इतनी हाइट से जंप करने वाले थे। उस वक्त मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, डर को साइड में रखो, बस ये करना ही है। फिर वहाँ के इंस्ट्रक्टर हमें समझा रहे थे कि जंप कैसे करना है, और थोड़ा मोटिवेशन भी कर रहे थे। लेकिन सच में उस वक्त हमें उनकी बातें सुना ही नहीं दे रही थी। हमारी नज़र तो बस उस गहरी खाई पर ही थी। और फिर हमने सोचा जितना लेट करेंगे उतना ही ज़्यादा डर लगेगा, तो बस अब जल्दी से कर ही लेते। फिर हमने ध्यान से उनकी इंस्ट्रक्शन सुनी और हमें पूछा गया, आर यू रेडी? अंदर से तो दिल ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था नो, लेकिन इतनी दूर आए हैं तो करना तो पड़ेगा ही। हमने एक दूसरे की तरफ देखा और ज़ोर से हग किया, और फिर हमने अपनी लाइफ की सबसे डेयरिंग जंपिंग कर ही ली। जंप के बाद जो फीलिंग थी ना, ओ माय गॉड। पहले तो ऐसा लग रहा था कि जैसे बॉडी के सारे ऑर्गन्स ही हिल गए, लेकिन कुछ सेकंड बाद सारा डर ही एकदम गायब ही हो गया। फिर हमने उस मोमेंट को एंजॉय करने लगे। सच में क्या अमेजिंग जंपिंग थी वो, हमारी लाइफ की पहली बंजी जंपिंग।
और ये मोमेंट शायद हम कभी नहीं भूल पाएंगे। उसके बाद वहाँ की टीम ने हमसे हमारा एक्सपीरियंस पूछा और हॉनेस्टली हम इतना एक्साइटेड थे कि बस हंसते ही जा रहे थे। फिर थोड़ा रिलैक्स होने के लिए हमने जूस पिया, वहाँ बैठकर एक दूसरे को और देख रहे थे और कह रहे थे यार सच में बहुत मज़ा आया। उसके बाद हमने अपनी जंपिंग की वीडियो ली और फिर निकल पड़े अपने नेक्स्ट एडवेंचर लोकेशन की तरफ, क्योंकि अभी तो हमें रिवर राफ्टिंग भी करनी थी और इस बार मैं फिर से सुपर एक्साइटेड थी। उसके बाद हम रिवर राफ्टिंग के लिए पहुंच गए। वहाँ की टीम ही हमें राफ्टिंग पॉइंट तक लेकर जाती है और वापस ड्रॉप भी करती है। और सच कहूँ अब हमें इतना बिल्कुल डर लग नहीं रहा था, क्योंकि भाई हम अभी अभी बंजी जंपिंग करके आ रहे थे, तो अब ये राफ्टिंग हमें कंपैरेटिवली थोड़ी इजी लग रही थी। वैसे भी राफ्टिंग हमें नीचे बहती हुई रिवर में ही तो करनी थी, इसलिए अब हमारा काफ़ी डर ऑलरेडी निकल चुका था। अब बस एक्साइटमेंट थी और इस न्यू एडवेंचर को फुल एंजॉय करने का मूड। राफ्टिंग स्टार्ट करने से पहले वहाँ के गाइडेंस की सारी इंस्ट्रक्शन ध्यान से सुनी। वो हमें समझा रहे थे कि राफ्टिंग के टाइम क्या करना है और कैसे बैठना है और अपनी सेफ्टी का ध्यान कैसे रखना है। और सच में उनकी बात मानना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की होती है सबको सेफली राफ्टिंग करवानी और बिना किसी प्रॉब्लम के वापस ले आए। इसलिए उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो हर छोटी चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन हमारी राफ्टिंग के जो टीम मेंबर थे बहुत ही मस्तीखोर और फ़नी थे। शायद वो देहरादून साइड के थे और पूरी राफ्टिंग में बस मजाक और मस्ती चलती रही। और सच कहूँ उनकी वजह से हमारा राफ्टिंग और भी ज़्यादा फ़न और मेमोरेबल बन गई, वरना शायद हम इतना एंजॉय कर नहीं पाते। राफ्टिंग के दौरान हमने बहुत सारी रैपिड और छोटे छोटे वाटरफॉल्स क्रॉस किए और बीच में हमने रिवर में उतरकर पानी में मस्ती भी की। एक जगह हम थोड़ी देर के लिए रुके और वहाँ बैठकर मैगी भी खाई। पहाड़ों और रिवर के बीच गर्मा गर्म मैगी खाने का मज़ा ही अलग था। और फाइनली लगभग 4 घंटे का सफ़र कंप्लीट करके हमने अपनी रिवर राफ्टिंग फिनिश की। सच में बहती हुई गंगा जी के बीच जो मस्ती, एक्साइटमेंट और मेमोरीज हमने फील की वो शायद हम कभी नहीं भूल पाएंगे। उसके बाद हम वापस तपोवन एरिया में आ गए और वहाँ थोड़ी शॉपिंग भी की। ऋषिकेश में हैंडमेड बैग्स और पर्स बहुत फेमस होते, तो मैंने भी एक क्यूट सा पर्स लिया। फिर हम लक्ष्मण झूला की तरफ गए। वैसे उस वक्त वहाँ का कंस्ट्रक्शन काम चालू था, इसलिए ब्रिज पूरी तरह ओपन नहीं था, लेकिन सच कहूँ वहाँ की हवा में एक अलग सा सुकून और नशा था। बस ठंडी हवा, गंगा जी का व्यू और पहाड़ों के बीच खड़े होकर हम बस वो मोमेंट फील कर रहे थे। और उसके बाद हम वापस अपने होटल की तरफ आ गए। फ़िलहाल के लिए आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। और सच कहूँ आज हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। हमारा पहला एडवेंचर और एक्साइटमेंट, डर, फन जो हमने फील किया, क्या आपने भी व्लॉग देखकर वही एक्साइटमेंट फील की? ये हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपने कभी बंजी जंपिंग या रिवर राफ्टिंग की हो तो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, बाय बाय।